ईमानदारी से पढ़ूंगा। अच्छा। और आज के दौर में ईमानदारी का मतलब ये होता है कि थोड़ा कम पढ़ना। और जो कम पढ़ता है उसे मंच के कवि बहुत आशीर्वाद देते हैं। और सारे कवि अभी विनय भैया की बहुत तारीफ कर रहे थे। हाँ, विनय को ऐसा डाउट हो रहा था इतनी ज्यादा भी मत करो यार, जो मुंह वो भी सब जानते हैं लोग। राम अभी भगवान श्री लक्ष्मण खर्च करके, एक तो क्या है कि शंभू भाई है ना, ये कवियों को जो आप बता रहे हो ना कि पहला आदमी विनय उन्हें जो कवियों से पैसा नहीं पूछता, ये आदत है हमने बिगाड़ी इनकी। अगला आदमी तो देने के लिए तैयार था, और अब उनको ये जिनसे करवा रहे वो आयोजक कहते हैं बोले यार तुमसे तो पैसे मांगते ही नहीं। बोले नहीं मांगते, बात फिर आओ तो फटाफट। वो शुरू से आदत ऐसी पड़ गई, वरना ऐसा कुछ नहीं। ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है, मेरे को इन्होंने जितने मांगे इतने दिए, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं आपने भी देखा कितने दिए। मैं प्रणाम करता हूँ। हनुमान जी महाराज अपना काम करते रहेंगे। कोरोना में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और करते रहेंगे। मुझे बहुत प्यार करते हैं, छोटा भाई मानते हैं। और बस ऐसे छोटा भाई करके ये हमको यहाँ चेप देते हैं, और हम भी चेपा जाते हैं। शंभू संचालन बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया। कुमार जी और संपत जी हमें बहुत प्यार करते हैं, करना भी चाहिए, हम है भी इसका भी। हाँ, ये अलग बात है कि ये हमसे करते हैं और हम किससे कर रहे हैं ये इन्हें पता नहीं। इस देश के इसीलिए ये हमसे प्यार करते। संपत जी स्थिति आजकल इतनी खराब हो गई संपत की यार, कि अभी एक कवि सम्मेलन में ये तो पारिवारिक गोष्ठी टाइप से अब हो गया, और ये गोष्ठी जैसा ही है अब। और क्या, सब परिवार के लोग यहाँ बैठे हुए। वरना एक कवि सम्मेलन में तो एक वीर रस के कवि ने कहा कि बोले मैं देशभक्ति की एक बात करना चाहता हूँ, एक कविता। ये इस कड़ाके की ठंड में आप अपने राजनीतिक दुशाले में से जरा हाथ बाहर करिएगा। तो ये आदमी खड़ा हुआ बोले ये हाथ बाहर करे, आप पहले भाजपा के कार्यालय से पांव बाहर करो। अच्छा, हमारे इन कवि सम्मेलन की बिरादरी में पवार जी सबसे बड़ा कवि। तो अब ये पांव बाहर नहीं करे, इनका पांव अंदर के अंदर ही रहे। तो फिर इन्होंने हथियारों पे और बम पे और रूस यूक्रेन पे पड़ना चालू कर दिया। ये ऐसा करके मन को शांति पहुंचा रहे हैं। परंतु एक बात, डॉक्टर हरिओम पंवार जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े कवि हैं, और ये इसलिए बड़े कवि हैं कि इनके पास में अगर हम बैठ जाए छोटे मोटे तो हमें भी ऐसा लगता है कि हम भी बड़े हैं। जिनके पास बैठने से हमें बड़े जैसा फील होता है, इतने बड़े कवि हैं। और ये एक अच्छी बात कहते हैं कि बढ़िया बात कहते हैं। अरे इससे और बढ़िया कहने वाला था, पर ये बोलते मैं ये कह रहा था, तो ये अभी स्थिति ये हो गई भाई साहब, इस देश की स्थिति ऐसी है कि देश को मजबूत पकड़ रखा हमने, और इतना मजबूत पकड़ रखा कि देश बिल्कुल भी नहीं हिलडुल रहा। क्योंकि मैंने मेरे बच्चे से कहा, संपत्ति ध्यान से सुनना, कि हाथ कितने होते हैं? बोले हाथ दो। मैंने कहा कौन से? बोले एक दायां हाथ और एक बायां हाथ। मैंने कहा गलत, हाथ दो होते हैं, एक दायां नहीं होता और बायां नहीं होता। एक हाथ सही हाथ होता है, एक गलत हाथ होता है। बोले उसका क्या मतलब? मैंने कहा इसका मतलब ये है कि देश का विपक्ष ये कह रहा है कि देश गलत हाथ में चला गया। देश का पक्ष ये कह रहा है कि देश को गलत हाथ में नहीं जाने देंगे हम। इस चक्कर में इस देश को इतना मजबूत पकड़ लिया था, और इतना मजबूत पकड़ लिया कि ये देश फड़फड़ा गया। क्योंकि पकड़ इतनी मजबूत देश है। बरसों बाद, बात सुनिएगा साहब, बरसों बाद हाथ वालों के हाथ में से देश अपने हाथ में आया। वाह, हाथ वालों के हाथ में से। भाई क्या है कि बात ये नहीं है, बात कुल मिलाकर के ये है कि भाई साहब आप विराजमान हो जाइए। क्योंकि हमारे राजीव भैया ने पहले ही किया, पहले गीत में ही, कि चलते रहना है
बहते रहना। तो लोग चलते बने, बोले ठंड है, अपने अपने कमरे में चलते रहो, कमरे भी पास में है। मैं ज़्यादा समय आपका खराब करना नहीं चाहता हूँ। मैं ये कह रहा था कि परमार जी ने पूरे देश में, मैं जब से इन्हें पहचानने लगा 30 वर्ष से, इन्होंने एक बात कही थी। 30 वर्ष पहले हमारे उज्जैन में आए थे तो परमार जी ने कहा था कि हिंदी कवि सम्मेलन की जो गीत विधा है, ये गीत हिंदी कवि सम्मेलनों के प्राण है। जिस दिन आत्मा है, जिस दिन गीत मंच से मर जाएंगे, उस दिन हिंदुस्तान से कवि सम्मेलन मर जाएंगे। इसलिए गीत को सहेज के रखना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसा परमार जी ने कहा था। और ये नहीं कहते तो भी ये बात मेरे को मालूम थी, तो ये और ये बात मैं हर कवि सम्मेलन में कहता हूँ। हाँ, जहां ये नहीं रहते हैं तब भी मैं कहता हूं कि हमारे श्रद्धेय श्री परमार जी कहते हैं कि गीत को बचा के रखो, हिंदी कवि सम्मेलन के प्राण है गीत। ये अलग बात है कि इनके कहने से मैंने मेरे मालवे में 5-7 गीतकारों को बुला लिया, हाँ, तो धीरे धीरे कवि सम्मेलन के प्राण निकलने लगे। और फिर शंभू था तो इसने बचाया कवि सम्मेलन को। और विनय भैया जैसा एक आयोजक था, वो माइक का आया, उसने लोगों से हाथ जोड़े, बोले आप शांति पकड़िए, अब 1-2 हास्य कवि और प्रोग्राम के बाद में समोसे और जलेबी की भी व्यवस्था है। तो कुल मिला के समोसे ने फिर कवि सम्मेलन के प्राण बचाए। तो अगले साल फिर समोसे का नागरिक अभिनंदन हुआ। इस तरह से हो रहा। मैं आपके बीच में एक छोटी सी कविता पढ़ देता हूँ कि अब दिन पहले जैसे नहीं है, अब दिन पहले जैसे नहीं है कि तू मुझे पढ़ ले और मैं तुझे पढ़ लूं। अब तो मुझे तुझसे बचना है और तुझको मुझसे बचना है। अब तो हमारी पूरी ताकत हथियार के खरीदने में है, किताबें पढ़ने के भी अब हमारे पास पैसे नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। विश्व के सारे राष्ट्र को उसकी 30% ताकत सिर्फ सैन्य शक्ति और हथियार खरीदने में खत्म हो जाती है। पूरे विश्व का कोई सा भी राष्ट्र, उसका 30% उसकी ताकत हथियार खरीदने में और सैन्य शक्ति में। तो मेरा यह मानना है कि भाई ऐसी कोई हरकत मत करो, हमारी आदरणीय जो हमारे बीच से आराम से चली जाए और आराम से। बस यही देश का संकट है कि कोई भी महिला आजकल अकेली नहीं जा पाती। इसलिए हम आचार संहिता पे ध्यान दें। आचार संहिता का मतलब आप समझते हैं ना? आचार संहिता का मतलब क्या होता है? आचार संहिता का मतलब आचार संहिता आज से 17 लाख वर्ष पहले दुनिया में पहली आचार संहिता लगी थी। भगवान धरणीधर श्री लक्ष्मण जी ने अपने तरकस में से तीर निकाला और एक रेखा खींची और रेखा खींच करके उन्होंने माता जानकी से कहा कि हे भाभी, आप बस इस रेखा से बाहर मत निकलना। दुनिया के किसी रावण की ताकत नहीं है जो आपको छू भी ले। वो दुनिया की पहली आचार संहिता थी। मैं आपके बीच में मेरी बहन बेटियों के लिए, बहन के लिए हमारे विनोद भाई ने जो बात कही थी, बहुत अच्छी बात कही थी। मेरे को इस बात का दुख नहीं है कि आसाराम बापू को सजा हो या ना हो, राम रहीम को सजा मिले या ना मिले। मेरे को दुख इस बात का है कि उनके डेरे में ये अकेली गई क्यों। भूल करके भी चली मत जाना अकेले में। लोग चेहरे पे चेहरा लगा करके घूम रहे हैं इस मेले में, और अगर चली गई अकेले में तो आबरू लुटा करके घर पहुंचोगी अपने आप की, क्योंकि तुमने मजबूत उंगलियां छोड़ दी है जो बचपन में पकड़ रखी थी माँ बाप। जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, वाह, 35-36 टुकड़े जो बताए हैं दादा। मैं आपके 1-2 लाइन पंवार जी और संपत जी हमारे मंच के बड़े कवि, संपत सरल जी के लिए तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि 10-20 साल बाद ऐसा होगा कि कवि सम्मेलन में लोग संपत सरल को देखने के लिए भी आएंगे कि आप कभी ऐसा भी होता था। ताली बजाइए, मैंने बड़ी बात कह दी मेरे भाई। इस दौर में भी अगर ये व्यक्ति इस तरह की बात करता है, मैं व्यक्तिगत तौर पर इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। और इसलिए बड़ा फैन हूँ, ये देश के बड़े कवि हैं, और जब इनका नंबर आए तब आप भी ऐसा बोल देना कि जानी बेरा के एक बड़े कवि आपके तो इससे क्या है कि थोड़ा भाईचारा बना देगा। और हम भाईचारा बनाने के चक्कर में ही पड़े हुए, बाकी और कुछ भी नहीं। हालांकि भाईचारा काम में नहीं आएगा, भाईचारा बिल्कुल भी काम में नहीं आएगा, क्योंकि भाईचारा बनाने के चक्कर में चारे की तरह हमको खाया जा रहा है। चारे की
तरह इस देश को खाया जा रहा है। लोगों ने कहा बोले राम मंदिर के बनने से कौन सी रोजी रोटी मिल जाएगी, राम मंदिर क्या रोटी देगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, राम मंदिर से रोजी रोटी नहीं मिलेगी, परंतु जिसको रोटी ही चाहिए वो राम मंदिर के बाहर कटोरा लेके बैठे, रोटी मिलेगी, गारंटी मिलेगी। भाई ये तो हमें पता है विनय भैया कि देश की जीडीपी गिर गई। यहाँ गुरुदेव बैठे हुए हैं, विद्वान लोग बैठे हुए हैं, भरत जी का मंदिर है। मेरे को भी लगा कि भाई भरत जी का मंदिर कैसे है, भाई भरत जी का मंदिर होगा। बोले ये राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण वाले भरत जी नहीं है। मैंने कहा फिर कौन से भरत जी है। बोले ये वो भरत है भगवान विष्णु वाले भरत जी। मैंने कहा विष्णु वाले भरत जी से मतलब, बोले विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है, ये सवाल खड़ा होकर के बैठने का नाम भी दे दिया। आप जबरदस्ती हंस रहे हो, आपको मालूम नहीं सवाल क्या खड़ा हो रहा है। सवाल ये खड़ा हो गया है कि जब भगवान विष्णु के अवतार पूरी दुनिया में राम को माना जा रहा है कि राम विष्णु के अवतार हैं, तो फिर भरत विष्णु के अवतार कैसे। विश्व भरण पोषण करतो ही जाकर नाम भरत सोई। भरत अगर विष्णु के अवतार है, जब भगवान विष्णु की माया शत्रुघ्न का अवतार है, गरुड़ जी शेषनाग लक्ष्मण जी के अवतार है, तो फिर ये राम जी कौन है। भाई ये राम कौन है। ये बात माता पार्वती ने शिव जी से कही। आइए हमारे बीच में आदरणीय सपना सोनी जी आ चुकी है। ये इसलिए आई है क्योंकि ये गई थी इसलिए आ गई है। ये बताना पड़ता, बहुत सारी संचालक की ताकत तो इसमें चली जाती है कि हमारे बीच में जयपुर से चल करके एक कविता है, लोगों को डाउट होता है कि यार ये वहां से क्यों आई होगी, ये वहीं की रहने वाली है इसलिए वहां से आई है। ये सहज बात है, सरल सी बात है। भाई शिव जी से पार्वती ने कहा, बोले ये राम जब विष्णु के अवतार है, तो शिव जी ने कहा कि देखो पार्वती 2 मिनट का समय बहुत विद्वान लोगों के बीच में एक बात कहना चाहता हूं मेरे भाई। वाल्मीकि महाराज ने लिखा है सुंदरकांड सर्ग में कि जब रावण ने पूरी दुनिया जीत ली, कैलाश पर्वत पे उसने चढ़ाई करी, कैलाश को उसने गेंद की तरह उठा लिया। आखिर में रावण का जब मद बोलने लगा, उसने भगवान विष्णु पे वैकुंठ पे चढ़ाई कर दी। श्री हरि नारायण विष्णु ने अपने अमोघ शस्त्र सुदर्शन चक्र रावण के ऊपर चलाया। विष्णु के सुदर्शन चक्र से रावण की भुजा सिर्फ चिन्ह अंकित कर सकी, न कि रावण की भुजा काट सकी। उसी रावण की भुजा को सैकड़ों बार काटने वाले श्री राघवेंद्र सरकार श्री रामचंद्र जी है। जो मैं आपके बीच में ये कह रहा था कि ये तो हमें पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी है, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। वाह, मैं बहुत कम समय में 4 लाइन कह रहा हूं आपके बीच में। ये तो हमें पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी है, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। 370 हटी, नक्टों की नाक कटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला। आपकी तालियां और बढ़ाना। 370 हटी, नक्टों की नाक कटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला। डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़े हुए दाम मिले। आपकी तालियों को आसमान छूना। डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़े हुए दाम मिले। एक महिला जब प्रसूति गृह में होती है, उसका जो दर्द होता है, मेडिकल साइंस कहता है कि उसकी मृत्यु 98% होने की संभावना, परंतु प्रसूति घर में एक महिला की मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि उसके दर्द से ज्यादा उसे इस बात की खुशी होती है कि वो मां बनने वाली होती है। बात ये नहीं है मेरे भाई, बात ये है, ये मत देखो कि कितने फायदे में हैं, ये मत देखो कि कितने फायदे में हैं, ये देखो कि ये अल कायदा वाले आजकल कितने कायदे में हैं। ये मत देखो कि कितने नुकसान में है या कितने फायदे में है, ये देखो कि ये अल कायदा वाले आजकल कितने कायदे में है। वरना तो हर अखबार के 10 दिन में एक खबर छपती थी, जयपुर में बम फटा, बेंगलोर में बम फटा, हैदराबाद में बम फटा, दिल्ली में बम फटा। आजकल बम खुद बेरोजगार हो गया, फट ही नहीं रहा। बम बेरोजगार हो गया, बम बेरोजगार, बम ही नहीं फट रहा। और उस बम की ईमानदारी है कि अगर उस बम फटे और उस बम से पूछो कि भाई तू क्यों फटा, तो उस बम की प्रॉब्लम ये है कि वो बम बोल नहीं सकता है।
अरे कलाकार के अगर मान लो बम बोले तो सुनेगा कौन? भाई बम बोलेगा तो कौन सुनेगा? और अगर मान लो किसी ने हिम्मत करके सुन लिया तो वो फिर बोलने जैसा नहीं बचेगा। और इसके बाद भी अगर वो बम बोलता तो शायद वो बम बोलता कि मुझे इस बात का गम है कि मेरा नाम बम है, मैं जब जब भी फटा हूँ खुद की नजरों में घटा हूँ, मैं हर बार यूं ही चला गया हूँ, बिस्मिल के हाथ से निकला और हिजबुल के हाथ चला गया हूँ। जिंदाबाद जानी भैया, ये है जानी भैया। नहीं ये है, इसमें दिक्कत ये आ रही है कि 140 करोड़ लोगों में समस्या ये है कि 70 करोड़ लोग हिजबुल को नहीं जानते हैं और 70 करोड़ लोग बिस्मिल साहब को नहीं जानते हैं। और जो लोग बिस्मिल साहब को जानते हैं उनका हिजबुल से क्या लेना देना, और जो हिजबुल को ही जानते हैं उनका फिर बिस्मिल साहब से भी क्या लेना देना। इन दोनों के बीच में बम फंसा हुआ है मेरे भाई, और बस ये बम अब नहीं फट रहे हैं। बम बेचारे बेरोजगार हो गए हैं, बम को फोड़ने वाले भी बेरोजगार हो गए। इसलिए मेरा ये आपसे कहना है कि इस देश की 140 करोड़ जनता ने जो भी डिसीजन लिया था पूरी ईमानदारी से लिया था। हमने 10 साल तक एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बना के रखा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, डॉक्टर थे, 10 साल तक डॉक्टर थे। डॉक्टर होने के बाद उन्होंने 10 साल में एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया। फिर हमने एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाया। इसने दे धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अब अगर चाय बेचने वाला ऑपरेशन करेगा तो टांके तो गलत सुलत आ ही सकते हैं। बाकी कुछ नहीं, काम सब बढ़िया चल गया है। ऐसा देश में ऐसा कुछ क्यों, देश को मैंने पहले बता रखा कि देश को अपन ने कस के पकड़ रखा है। इस देश को कुछ भी दिया या न दिया, परंतु हिंदी के 8 लाख शब्द है हिंदी डिक्शनरी में। पवार जी इतने बड़े पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति, मैं इनकी उपस्थिति में ये कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में कुछ भी दिया ना दिया, परंतु हिंदुस्तान में सबसे बड़ा 8 लाख शब्द में एक नया शब्द आया अभी इन दिनों, देवतुल्य मतदाता। अब ये देवतुल्य मतदाता तो जो मतदाता है वो भी फूल का कुप्पा, क्योंकि अपन देवता। अब देवता साहब अपन फूल के कुप्पे हो गए तो मालूम पड़ा कि दिल्ली में बड़ा भारी सभा हो रही है, तो इधर से ट्रैक्टर और टेम्पू में भर भर के देवता जा रहे हैं वहां पे। अब देवता जा रहे तो हुआ है कि साला वो एक ट्रैक्टर पलटी खा गया। ट्रैक्टर पलटी खा गया विनय भैया, तो 3-4 देवताओं के हाथ टूट गए। वो ट्राली में पलटी खाने में देवताओं के हाथ नीचे आ गए, वो विधायक साहब के माथे आ गए। बोले क्या हुआ? बोले हमारे 3 देवताओं के हाथ टूट गए। अच्छा, देवताओं की व्यवस्था दिल्ली में क्या थी? 4 पूड़ी और पूड़ी के अंदर 2 हरी मिर्ची लगी हुई। देवता इसमें खुश है। ये तो हमें पता है कि देश की जीडीपी गिर गई है, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला, 370 हटी, नकटों की नाक कटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला, डीजल पेट्रोल गैस के बढ़े हुए दाम मिले, बदले में बरसों बाद अवध में लखन सिया सहित राम मिले। आपकी तालियां कमजोर है मेरे भाई। बरसों बाद अवध में लखन सिया सहित राम मिले। और सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जिस राघवेंद्र सरकार के चरण के नीचे सैकड़ों ब्रह्मांड दबे हुए थे, वह राघवेंद्र सरकार 500 वर्ष तक तंबू में विराजमान थे, और 500 साल बाद तंबू में से निकल करके जब श्री राम जी अयोध्या में आए, अवध में आए, तो पूरे देश में केसर बजी, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, मेरे राम मेरे घर आएंगे। रामचंद्र जी ने सोचा, बोले 500 साल तक तो तंबू में, और अब तंबू में से आ रहा तो झोपड़ी में। मैं तंबू में और झोपड़ी में घूमता फिरूं और आप लाल बत्ती की गाड़ी में घूमते। आपकी तालियां कमजोर है मेरे भाई।
मैं आपके बीच में बहुत समय को देखते हुए अपने शब्द को विराम देता हूँ, क्योंकि सबको सुबह में अपनी अपनी ट्रेनें पकड़ना है। हालांकि मेरी फ्लाइट है। एक बात बता रहे ये अपने को अपनी इज्जत अपने हाथ में। मेरा ये मानना है इस देश को सब प्यार करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान बहुत अच्छा, सब बढ़िया चल रहा है देश में। आप सब जानते हैं इस देश को ऐसा नहीं कि हम ही प्यार करते हैं, ये कभी प्यार करते हैं। इस देश को कलाकार लोग प्यार करते हैं, क्रिकेटर प्यार करते हैं, फिल्म स्टार प्यार करते हैं, कवि लोग प्यार करते हैं, भाजपा वाले प्यार करते हैं, बजरंग दल, आरएसएस, सपा, वपा, रामो, वामो, कांग्रेस, किसको वतन से प्रेम नहीं है भाई? देश को सब चाहते हैं। एक आदमी सुबह में 4 बजे उठ के कड़ाके की ठंड में 4000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी केरल से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली। 4000 किलोमीटर बनियान में अगला आदमी टी शर्ट में घूम रहा, दौड़ दौड़ के देश जोड़ लिया। अमित शाह जी को मालूम पड़ा, बोले ये क्या हो रहा है? मोदी जी से कहा, बोले भारत जोड़ रहे हैं। अब मोदी जी इस उम्र में दौड़ भी नहीं सकते हैं, तो मोदी जी ने कहा, बोले क्या किया जाए? दुनिया में सबसे ज्यादा तेज कौन दौड़ते हैं? बोले चीते। बोले लाओ अफ्रीका के जंगल से चीते 22 चीते लाए। बोले दौड़ के बताओ इससे ज्यादा। 22 दिन तक चीते दौड़े। टीवी चैनल पे बस चीते ही चीते, चीते ही चीते। चीते की ईमानदारी थी कि चीते बाहर नहीं कूदे। टीवी जब भी खोलो या तो चीता दौड़ता हुआ दिखे, या फिर रूस ने जो यूक्रेन पे बम फेंके, धुआं ही धुआं, मिसाइलें दागी जा रही कॉलेजों पे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे, बस मिसाइलें जो दागी जा रही है। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन का दिमाग खराब हुआ। उसने चैनल वाले को बुलाया, बोले इधर आ। बोले यार इतने बम अब मत फेंक, मेरे खुद के पास इतने नहीं है। मेरे पास है ही नहीं बम यार। और अगर मान लो तूने फेंक भी दिए तो अब तो बंद कर, क्योंकि अब तो मैं भी नहीं फेंक रहा हूं। तो उस चैनल वाले ने कहा, बोले देखो आप भले फेंको या मत फेंको, मैं तो तब तक फेंकवाऊंगा ये बम जब तक आलिया भट्ट को सेकंड डिलीवरी नहीं होती है। मेरा रोजगार जिंदा रहना चाहिए, मुझे तुम्हारे रोजगार से कोई लेना देना नहीं, तुम्हारी बम की मारक क्षमता और तुम्हारे इसकी। परंतु जो राम जी का काम करेगा, मेरे दादाजी कहते थे मैं राम जी का मंदिर है पूजा करता हूँ। विनय भाई, मेरे दादाजी कहते थे बेटा राम जी की रोटी राम रोटी देगा, राम जी का काम करो। चैनल वालों ने राम का काम किया तो राम जी ने चैनल वाले को भी काम दिया। कुछ भी नहीं मिला तो एलियंस आ गए ऊपर से। अब टीवी वालों ने काम चालू करा, बोले एलियंस आ गए, ये एलियंस आ गए, ये एलियंस कुंभ में स्नान करना चाहते हैं। अब चैनल वालों के पास फिर काम आया, बोले अगर एलियंस की स्पीड कितनी रही होगी, एलियंस का स्वभाव कैसा रहेगा, एलियंस खाएंगे पिएंगे क्या, एलियंस किस पार्टी में रहेंगे। तो संपत सरल जी को बुलाया, बोले आप देश के बड़े कवि हैं, ये बताइए कि एलियंस की ये स्थिति है तो ये किस पार्टी में रहेंगे। तो संपत जी ने कहा कि जो दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली राफेल भी उन्हें नहीं पकड़ पा रही है तो फिर ये भाजपा में ही रहेंगे। पूरी दुनिया में अपनी अकड़ रखो। ये तो हमें भी पता है ये झील झरने ये नदी आपकी है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि भाई महाभारत युद्ध के अंदर कर्ण के रथ का पहिया फंस गया, सबको पता है रथ का पहिया फंस गया। वो कर्ण इतना ताकतवर बताया भगवान वेदव्यास जी ने कि कर्ण के बाण के प्रहार से योगेश्वर सृष्टि के नियंता श्री कृष्ण जी जिस अर्जुन के रथ पे विराजमान, ऊपर हनुमान जी महाराज, और कर्ण के रथ पे जब वो अर्जुन के रथ पे बाण मारता है तो कर्ण अर्जुन का रथ 3 पांव पीछे चला जाता। उस कर्ण का रथ का पहिया फंस गया। तो सवाल ये खड़ा हो गया कि जो कर्ण भगवान को पीछे धकेल दे उससे वो पहिया नहीं निकल गया। अच्छा, सवाल दूसरा ये खड़ा हो गया कि यार वहां पे क्या बारिश हो गई थी, जो पहिया फंसा कैसे? उस युद्ध के कुरुक्षेत्र के मैदान में ये पहिया कैसे फंसा? बात यह है मेरे भाई कि तुम दुनिया के कितने ही ताकतवर बन जाना,
परंतु कभी शापित मत होना, किसी की बद्दुआएं मत लेना। कर्ण दुनिया का ताकतवर व्यक्ति था, परंतु इतना बड़ा शापित था कि खुद के रथ को भी वो धंसते हुए नहीं बचा सका। इसलिए आप दुनिया के शापित मत होना करें। ये झील, झरने, ये नदी आपकी है। आप चाहे जिस नदी में बांध दो और नदी को रोक दो, आप पर्यावरण को बिगाड़ दो, ये झील, ये झरने, ये नदी आपकी है। चलो मानते हैं ये पूरी की पूरी सदी आपकी है। ये गगनचुंबी इमारत, ये शोहरत, ये दौलत, ये सब आपकी है। ये पूरी की पूरी नदी आपकी है। पूरी दुनिया मिटाने के हौसले आपके हैं। पर ये तो बताओ, ये परिंदे के घोंसले क्या तुम्हारे बाप के हैं? ये पूरी दुनिया मिटाने के, पूरी दुनिया मिटाने के हौसले, आप बम फेंक रहे हैं दूसरे पे। मैंने आज से 7-8-10 साल पहले होशंगाबाद में पवार जी से एक कविता सुनी थी और उसकी एक लाइन मेरे को आज तक खुलती रही, आज तक मेरे हृदय में, कि किसी राष्ट्र को हथियार की ताकत पे कैसे लूटा जाता। मैंने सिर्फ यही कहा कि पूरी दुनिया मिटाने के माना के हौसले आपके हैं, पर ये तो बताओ, ये परिंदों के घोंसले क्या तुम्हारे बाप के हैं? ऊपर वाले थोड़ी सी सब्र करते, नीचे वाले की तो खबर करते। अगर थोड़ी सी सब्र कर लेते तो आप भी बड़े दिख जाते। थोड़ी सब्र कर लेते तो ये परिंदों के बच्चे उड़ना सीख लेते। मैं आपके बीच में बस यही कहना चाहता हूँ कि एक बार पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार ताली बजाए और आप तब तक बजाते रहे जब तक आपको बजाना है।